हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं, हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। और पूरा हम लोग पूरा इस इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन इतिहास के बाद फिर मध्यकालीन, उसके बाद फिर आधुनिक, पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरा इतिहास पढ़ेंगे। और चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एकदम लाइन से, शुरुआत से। और ये जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, आप सभी किसी भी परीक्षा का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सब में उपयोगी है। तो हम लोग अभी जब तक जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ेंगे संगम युग। ठीक है, और इसके साथ साथ बता दूं, मेरा विश्व का भूगोल चल रहा है। और विश्व का भूगोल जब पूरा हो जाएगा तो फिर हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। और संविधान चल रहा है। और संविधान सबसे बेहतरीन बुक लक्ष्मीकांत की बुक से चल रही है। ठीक है, ये जो संविधान की सबसे अच्छी बुक होती है, उससे मैं आपको संविधान पढ़ा रहा हूँ। और मेरा एक क्लास मैथ का भी चलता है। और उसमें सभी किसी भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और उसमें इजी और हार्ड दोनों तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। 10 क्वेश्चन एक दिन में होते हैं। ठीक है, और कुछ मैंने उत्तर प्रदेश का जीके पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी कोई भी तैयारी करना चाहते हो तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश जीके आप पढ़ लो। और मैंने विविध के कुछ पार्ट पढ़ाए हैं, उसे आप पढ़ सकते हो। और बाकी और कई वीडियो हमारे इस टारगेट परीक्षा में चल रहा है, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, और जो आपको पसंद आए वो आप चैनल देखो। और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। ठीक है, और लाइक करो। तो ये सब आपका काम है। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है संगम युग। आज हम संगम युग के बारे में पढ़ेंगे। संगम युग मतलब होता है दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत के जो राजवंश थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो दक्षिण भारत में राज करते थे राजा, उनके बारे में पढ़ेंगे। संगम इतिहास जो बताता है दक्षिण भारत का ही इतिहास बताता है। ठीक है, तो इसमें जो 3 शासक आए, चलिए आगे हम देखते हैं। कह रहा है इस समय साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्य चोल, चेल चेर और पांडव का उल्लेख मिलता है। तो जो संगम इतिहास है, हमें संगम इतिहास जो इसकी जानकारी हमको मिलती है, इसमें चोल शासक, चेर शासक और पांडव 3 शासक के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब यहाँ कह रहा है संगम साहित्य में केवल चेर राजाओं का संबंध विस्तार से उल्लेख है। ठीक है, सिर्फ विस्तार से चेर राजाओं का है और बाकी चोर और पांडव का नहीं। तो चलो हम सबसे पहले पढ़ते हैं चेल राज्य का। ठीक है, चेल राज्य का राजवंश का प्रतीक जो था, चिन्ह, वो धनुष था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। चेल राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। उदयन जेलर इस वंश का प्रथम शासक था। कौन? उदयन जेलर। और उसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया था। कौन करवाया था? उदयन जेलर। जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें जो वीर सिपाही भाग लिए थे उनको भोजन करवाया था। उदयन जेलर ने एक बड़ी पाकशाला बनवाई थी जहां वह जनता से उन्मुख रूप से भोजन वितरित कराता था। देखो, पाकशाला उसे बोलते हैं जहाँ खाना वाना पकवान बनता है। ठीक है, उसे पाकशाला बोलते हैं। तो वहाँ एक बड़ा सा पाकशाला बनवाया था जहाँ जनता वहाँ भोजन सबको वितरित कराया जाता था। इसके बाद फिर उनका शासक बना नेदुन जेलर। ठीक है, नेदुन जेलर आदन। इसने मरंदो को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं फिर चोल राज्य के बारे में। चोलों का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है। ठीक है, किसने? कात्यायन। ये संस्कृत के आप कह सकते हो कि कवि थे एक प्रकार से। ठीक है, संस्कृत के अच्छे जानकार थे कात्यायन। और इनका प्राचीन चिन्ह बाघ था। किनका? चोल राज्य का जो प्राचीन चिन्ह था वो बाघ था। और चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मन्नूर थी। ठीक है, फिर बाद में उरैयूर बना, फिर तंजावुर बना। तो ये जो उनकी राजधानी थी, ये राजधानी उनकी थी। ठीक है, फिर कुछ ईसा पूर्व के बाद एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 सालों का शासन किया। ठीक है, तो एलारा नामक चोल राजा था जो श्रीलंका को जीत लिया था और इस पर 50 साल तक शासन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं पांडव राज्य। पांडव राज्य के बारे में हम जानते हैं। पांडव राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है। ठीक है, किसने किया है? मेगस्थनीज ने। उसने अपने विवरण में लिखा है कि पांडव राज्य पर हेराक्ल की पुत्री का शासन था।
ठीक है, और इसे मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, और वह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था पांडव राज्य। ठीक है, पांडव राज्य का प्रतीक जो था सुदूर पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग था। ठीक है, ये राज्य प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत, और मदुरै इसकी राजधानी थी। आपको पता है मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में। तो यहाँ उसकी राजधानी थी। ठीक है, इनका प्रतीक जो था वो कार्प था। कार्प एक प्रकार की मछली होती थी। ठीक है, तो एक प्रकार की मछली होती थी, वो इनका प्रतीक था। तो आप कह सकते हो इनका जो प्रतीक था वो मछली था। ठीक है, किसका? पांडव राज्य का। देखो यहाँ से प्रतीक ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, और कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट हैं संगमकालीन नगर, उनको हम देख लेते हैं। पुहार, पुहार था प्रसिद्ध बंदरगाह और समुद्र तटीय राजधानी थी। ठीक है, उरैयूर, उरैयूर क्या था? चोलों की द्विद्वीपीय राजधानी तथा सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र था। कोरकाई, कोरकाई क्या था? पांडवों की तटीय राजधानी थी। पांडवों की तटीय राजधानी। मदुरै क्या थी? मदुरै ये पांडवों की राजधानी थी। ठीक है, कोरकाई तटीय राजधानी थी, लेकिन मदुरै पांडव की राजधानी थी। और यहाँ हम देख लेते हैं। ओ, एक सेकंड। वाज या उरैयूर ये चोरों की राजधानी थी, तथा कांची, कांची ये पल्लव की राजधानी थी। और मुसिरी और मुजीरिस ये चेर बंदरगाह थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। ये बस इतना ही चैप्टर था, बहुत छोटा सा चैप्टर था, बस ये आप याद रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।